एसआईपी, एसआईपी, एसआईपी। आजकल चारों तरफ यही सुनने को मिलता है ना। ये निवेश करने का जैसे एक फॉर्मूला ही बन गया है। लेकिन क्या एसआईपी का मतलब सिर्फ हर महीने पैसा लगाना और फिर भूल जाना है? असल में इसमें कुछ ऐसी बारीकियां हैं, कुछ ऐसी छिपी हुई बातें हैं जिन्हें ज्यादातर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। तो चलिए आज इन्हीं छिपे हुए पहलुओं को समझते हैं। हाँ, तो ये कहानी तो हम सबने कहीं ना कहीं सुनी ही होगी, राम और श्याम वाली। एक ने एसआईपी की और उसकी जिंदगी सेट हो गई, दूसरे ने नहीं की और वो पीछे रह गया। ये कहानी एसआईपी को एक तरह से किसी जादुई चिराग की तरह पेश करती है। ऐसा लगता है कि बस हर महीने पैसे डालते रहो और बस सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। पर असलियत क्या है? यहाँ एक छोटा सा रियलिटी चेक है। एसआईपी कोई जादू की छड़ी नहीं है। हाँ, ये एक बहुत ही पावरफुल टूल है, एक औजार। और किसी भी औजार की तरह उसे चलाने का सही तरीका पता होना चाहिए, तभी तो बेस्ट रिजल्ट मिलेगा, है ना? तो आइए आज समझते हैं कि इस पावरफुल टूल को सही तरीके से कैसे इस्तेमाल करें। तो चलिए सबसे पहले और सबसे बड़े सच की बात करते हैं, कंपाउंडिंग की, जिसे लोग अक्सर एसआईपी का जादू भी कहते हैं। पर यहां एक बात गांठ बांधने वाली है, ये जादू रातों रात नहीं होता। इसे अपना कमाल दिखाने में अच्छा खासा वक्त लगता है। अक्सर एक बात सुनने को मिलती है, रूल ऑफ 72, मतलब 72 को अपने रिटर्न के परसेंटेज से डिवाइड कर दो और पता चल जाएगा कि पैसा कितने साल में डबल होगा। तो अगर 12% का रिटर्न मिल रहा है तो 72/12 हुआ 6 साल। बड़ा सीधा सा हिसाब लगता है ना? लेकिन यहां एक सवाल है, क्या ये रूल जो लमसम यानी एक साथ किए गए निवेश पर तो एकदम फिट बैठता है, वो हमारी हर महीने की एसआईपी पर भी वैसे ही लागू होता है? यहीं पर ज्यादातर लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। चलिए इसी को समझते हैं। अच्छा, अब जरा इन नंबर्स पर नजर डालते हैं। मान लीजिए हर महीने 10,000 रुपए की एसआईपी की, 6 साल में कुल जमा हुए 7,20,000 रुपए और उनकी वैल्यू हुई करीब 10.5 लाख। डबल तो नहीं हुए, है ना? लेकिन अब जरा आगे देखिए, 20 साल बाद वही 24 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ रुपए बन जाता है और 40 साल बाद सिर्फ 48 लाख का इन्वेस्टमेंट करीब करीब 12 करोड़ रुपए। असली खेल, असली जादू तो 10 साल के बाद ही शुरू होता है। इसी को कहते हैं कंपाउंडिंग की असली पावर, और इसके लिए चाहिए सब्र। तो ये तो हुई कंपाउंडिंग की बात कि लंबे समय में ये कैसे कमाल करती है। पर इस पूरी कहानी में एक विलन भी है, एक साइलेंट किलर, जिसका नाम है महंगाई। ये वो चीज है जो चुपचाप हमारे रिटर्न की असली वैल्यू को खा जाती है। जरा सोचिए, 40 साल गुजर गए और अकाउंट में 12 करोड़ रुपए दिख रहे हैं। क्या बात है! ये तो सपने के सच होने जैसा है ना? ऐसा लगता है कि बस अब जिंदगी की सारी फिक्रें खत्म। लेकिन एक मिनट रुकिए, जब हम इन 12 करोड़ रुपए की आज के हिसाब से वैल्यू निकालते हैं, महंगाई को एडजस्ट करने के बाद, तो पता है वो कितने होते हैं? करीब करीब 2 करोड़ रुपए। जी हां, ये है महंगाई की ताकत। अब 2 करोड़ भी बहुत बड़ी रकम है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इससे वो 12 करोड़ का आंकड़ा थोड़ा ज्यादा असलियत के करीब आ जाता है। तो हमने समय की ताकत और महंगाई के खतरे दोनों को समझ लिया। पर एक और चीज है जो हमारे रिटर्न में सेंध लगा सकती है, और वो हैं छिपे हुए चार्जेस या फीस। चलिए अब इनकी बात करते हैं। देखिए, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं होता, कभी भी पैसों की जरूरत पड़ सकती है। तो क्या होगा अगर प्लान से पहले ही अपना पैसा निकालना पड़ जाए? यहीं पर कई लोगों को एक शॉक लगता है, एक ऐसे चार्ज के रूप में जिसके बारे में उन्होंने कभी सुना ही नहीं होता। और इस शॉक का नाम है एग्जिट लोड। सीधी भाषा में कहें तो ये एक तरह की पेनल्टी है। अगर कोई अपना पैसा बहुत जल्दी निकाल लेता है, आमतौर पर 1 साल के अंदर, तो ये चार्ज लगता है, और ये 1% से लेकर 4% तक भी हो सकता है। अब यहां पे जो सबसे बड़ी कंफ्यूजन होती है वो ये कि एग्जिट लोड लगता कैसे है। ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि 1 साल का टाइम पहली एसआईपी से शुरू हो जाता है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये जो 1 साल का लॉकिंग पीरियड है वो हर महीने की एसआईपी पर अलग अलग लागू होता है। मतलब अगर 13वें महीने में पैसा निकाला तो सिर्फ पहली एसआईपी ही एग्जिट लोड से बचेगी, बाकी की 11 एसआईपी पर फिर भी चार्ज लगेगा। ये एक ऐसा जाल है जिसमें बहुत से नए निवेशक फंस जाते हैं। अब बात करते हैं दूसरे साइलेंट चार्ज की, एक्सपेंस रेशियो। ये फंड को मैनेज करने की सालाना फीस होती है जो फंड कंपनी लेती है। ये एक छोटा सा परसेंटेज होता है जो हर साल आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू से कट जाता है, चाहे फंड को फायदा हो या नुकसान। और जैसा कि यहां दिख रहा है, ये रेशियो अलग अलग फंड्स में काफी अलग हो सकते हैं।
और ये जो छोटा सा दिखने वाला 1 या 1.5% का फर्क है ना, ये 30-40 साल में लाखों, यहाँ तक कि करोड़ों रुपए का भी अंतर पैदा कर सकता है। तो ठीक है, हमने प्रॉब्लम्स की बात तो कर ली, कंपाउंडिंग का स्लो स्टार्ट, महंगाई का डर और ये छिपे हुए चार्जेस। अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, यानी सॉल्यूशंस पर। और इसका हल छिपा है शुरू में ही सही प्लान चुनने में। सबसे पहली और बड़ी चॉइस है डायरेक्ट प्लान चुने या रेगुलर प्लान। फर्क बहुत सिंपल है। रेगुलर प्लान में एक एजेंट या डिस्ट्रीब्यूटर का कमीशन जुड़ा होता है, जिससे उसका एक्सपेंस रेशियो बढ़ जाता है। वहीं डायरेक्ट प्लान में कोई बिचौलिया नहीं होता, इसलिए एक्सपेंस रेशियो कम होता है। और कम एक्सपेंस रेशियो का मतलब है ज्यादा पैसा आपके लिए काम करेगा, ग्रो करेगा। दूसरी चॉइस आती है ग्रोथ और IDCW प्लान के बीच में। IDCW प्लान, जिसे पहले डिविडेंड प्लान भी कहते थे, वो मुनाफे का कुछ हिस्सा समय समय पर वापस दे देता है, जबकि ग्रोथ प्लान में वो मुनाफा वापस फंड में ही इन्वेस्ट हो जाता है, जिससे और ज्यादा यूनिट्स खरीदी जाती हैं। और लंबे समय में वेल्थ बनाने के लिए यही री इन्वेस्टमेंट कंपाउंडिंग की पावर को कई गुना बढ़ा देता है। तो ये बन गई एक स्मार्ट SIP चेकलिस्ट। किसी भी SIP को शुरू करने से पहले बस ये 4 बातें जरूर चेक करनी है। पहला, एग्जिट लोड की शर्तें क्या हैं। दूसरा, एक्सपेंस रेशियो कितना कम है। तीसरा, हमेशा डायरेक्ट प्लान ही चुनना है ताकि कमीशन बचे। और चौथा, ग्रोथ प्लान चुनना है ताकि कंपाउंडिंग का पूरा फायदा मिले। तो अब यह साफ है कि SIP सिर्फ राम और श्याम की एक सीधी साधी कहानी नहीं है। ये एक बहुत ही पावरफुल टूल है, और एक औसत रिटर्न और एक शानदार रिटर्न के बीच का जो फर्क है, वो इन्हीं छोटी छोटी डिटेल्स को जानने में छिपा है। और अच्छी बात यह है कि अब ये डिटेल्स पता है। तो अब जब ये सारी जानकारी सामने है, तो सोचने वाली बात यह है कि अपनी मौजूदा या आने वाली SIP के बारे में सबसे पहली चीज क्या चेक करेंगे। ये एक छोटा सा कदम आने वाले कल पर एक बहुत बड़ा असर डाल सकता है।